आप जिस दिन आलमगीर बोलना चालू कर देंगे, अखिलेश यादव को बुद्धि आ जाएगी अपने धर्म के बारे में। दिया कि ये मस्जिद 600 साल पुरानी है, एकदम बकवास किया, एकदम तथ्य से परे बहस किया। कोर्ट ने एक लाइन में उड़ा दिया, कहा कि ये मेंटेनेबल नहीं है, और उसी के खिलाफ ये जिला जज हाई कोर्ट को पास करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे। वो ज्ञानवापी तीर्थ है, इस नाते वह तीर्थ रहेगा। वहाँ बाबा विश्वनाथ की पूजा आराधना का भी आदेश माननीय न्यायालय से हिंदू पक्ष को मिलेगा। बिल की हम लोग की सामान्य प्रक्रिया है कि प्रारंभिक न्यायालय के बाद अब उच्च न्यायालय फिर उच्चतम न्यायालय जाएंगे। इस मामले में मुस्लिम पक्ष डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में चला गया था। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के 80 घाट पर। शाम का वक्त है और 80 घाट पर नित्य प्रतिदिन माँ गंगा की आरती होती है। लाखों सैलानी देश विदेश के यहाँ आते हैं और ये भव्य आरती देखने आते हैं। लेकिन वाराणसी में जो ये वक्त चल रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्त चल रहा है। पूरे देश की निगाहें यहीं पे हैं। बीते दिनों देश के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध ज्ञानवापी मस्जिद का मामला पुनः वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफ़र कर दिया और यह कहते हुए ट्रांसफ़र किया कि 20 से 25 साल का वक्त लगता है एक जज को जिला जज बनने में, और वह पूरी तरह से सक्षम है और इसके लिए समर्थ हैं कि वो ऐसे मामलों का निर्णय कर सकें। हमारे साथ अधिवक्ता गण है, वाराणसी के सम्मानित अधिवक्ता हैं। हम उनसे बात करेंगे, जिसमें शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं, मिलिंद श्रीवास्तव जी हैं, नित्यानंद राय जी हैं, बड़े वकील हैं, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष नाम अजय शर्मा जी हैं। ये सारे लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मिलिंद श्रीवास्तव के पास चलते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो यहाँ पे एक पुनः दे दिया है, मुस्लिम पक्ष चाहता था कि वहीं से सुनवाई हो और तमाम जो निर्णय थे उसको रद्द किया जाए, कैसा मानते हैं इसको आप? बिल्कुल अच्छा मानते हैं। ये सिविल की हम लोग की सामान्य प्रक्रिया है कि प्रारंभिक न्यायालय के बाद अब उच्च न्यायालय फिर उच्चतम न्यायालय जाएंगे। इस मामले में मुस्लिम पक्ष डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में चला गया था, तो ये कानून की प्रक्रिया का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल कहा कि भाई आपका सिविल जज सीनियर डिवीजन का मामला चल रहा है, आपके यहाँ सीनियर जज एक उपलब्ध हैं डिस्ट्रिक्ट जज, तो आप वहाँ मामला आप लोग कानून के अनुसार तय करिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए। तो अच्छा वकील साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पहले एक प्रक्रिया होती है, आप जिला न्यायालय से इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ तो लंबित है, हम भी देख सकते हैं। तो डायरेक्ट गए ये लोग और वहाँ से चाहते थे निर्णय, ऐसा इसमें क्या था, कैसा मानते हैं इसको? ऐसा है, इन लोगों के पास जैसे कि अपना जानते हैं कि अपना राइट को अवेल करना तो अच्छा है, लेकिन हम लोग के जैसा कि बताया सिविल में कानून की प्रक्रिया है। अगर हर व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा तो यहाँ की प्रक्रिया नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में लिमिटेड जज और वहाँ ट्रायल का लिमिटेड स्कोप है। सुप्रीम कोर्ट बस वो मामला देखता है कि हमारे यहाँ से जो मामला हुआ या हाई कोर्ट से जो मामला निर्णित हुआ उसमें कोई विधि संबंधी त्रुटि तो नहीं रह गई। सुप्रीम कोर्ट इतना टाइम नहीं रहता है कि वो एक एक आदमी का बयान करे, ये करे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट वही कहा है कि अगर आपको सिविल जज के मामले में कोई ऐतराज़ है तो आपके यहाँ ही 25 साल पुराने, जैसा कि आपने कहा, सीनियर जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जिनको फांसी का राइट है, जिनको सिविल के मामले सुनने का राइट है, तो वहाँ आप लोग अपना मामला देखिए। उम्मीद है कि वहाँ मामला आपका अच्छे से देखा जाएगा। हमारे साथ शशांक शेखर त्रिपाठी हैं, शहर के बड़े वकील हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मुस्लिम पक्ष को कोई ऐतराज है तो उन्होंने एक निर्देश भी दिया है कि मुस्लिम पक्ष की जो सुनवाई है उसको प्राथमिकता से सुना जाए। क्या मानते हैं इस पे आप? देखिए, मुस्लिम पक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय गया था यह कह के कि यह जो मुकदमा है ऑर्डर 7 रूल 11 से बाधित है, पहली बात। दूसरा ये कि ये जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत यह मुकदमा चल ही नहीं सकता है, सुनवाई ही नहीं हो सकती है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको 2-3 बातें बताई कि ऑर्डर 7 रूल 11 का निर्धारण जिला जज करेंगे, और अगर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, अगर उसका डिस्कशन अभी होने लगेगा तो आपके लिए, मतलब माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा अपनी टिप्पणी में कि आपके लिए, मतलब मुस्लिम पक्ष को समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोई भी धार्मिक स्थान के चरित्र का निर्धारण, मतलब 1947 के पूर्व या बाद में वह किस चरित्र का था, मतलब हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, इस पर चर्चा होगी। और चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का लीगल सेल का क्षेत्र का संयोजक हूँ, इस नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1947 के पूर्व नहीं, इस सृष्टि का जब जन्म हुआ उस समय से हमारे वेदों में, पुराणों में यह उल्लिखित है कि वह अविमुक्तेश्वर क्षेत्र है। और वह जो 5 किलोमीटर का एरिया है ज्ञानवापी के
आसपास का वह अवमुक्त क्षेत्र है। हजारों वर्षों पुराने प्रमाणों में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वह धर्म क्षेत्र है, बाबा विश्वनाथ का क्षेत्र है, वह अविमुक्तेश्वर क्षेत्र है। सर, जो अहमदी साहब थे मुस्लिम पक्ष के वकील, वो कह रहे थे कि वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ये सारी कार्रवाई हो ही नहीं सकती, धर्म का जो कि वहाँ स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। लेकिन न्यायालय ने एक बड़ी बात कही कि यदि ईसाई धर्म में पारसी धर्म के चिन्ह मिलते हैं, क्यों ना इसकी जांच कराई जाए। तो इसमें क्या मैटर? इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय को मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने 2-3 बातें कही। पहला तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का विषय उत्पन्न हो जाएगा अगर इस पर कोई सुनवाई होगी तो। और उसी दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुनवाई हो रही थी, उस दिन चूंकि नमाज भी होनी थी, इसलिए इन लोगों ने काशी में भी बड़ी मात्रा में मस्जिद में नमाजियों को जानबूझ करके जुटाया, सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते यह बता देता हूं कि चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या अन्य जो भी लोग हैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले, उसमें कानून व्यवस्था से खिलवाड़ की इजाज़त किसी को भी नहीं होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर अगर यहाँ पर इस पर डिस्कशन करेंगे तो आपको समस्या उत्पन्न होगी। इस नाते उन्होंने कहा जाइए लोअर कोर्ट को अपनी बात सुनाइए और सबके ऊपर विश्वास करना सीखिए, भारत के संविधान के ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि अगर आपको लोअर कोर्ट से कोई समस्या थी तो आपको लोअर कोर्ट के प्रोसेस से जिला जज के यहाँ, जिला जज के बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। हम राय साहब का बयान लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। राय साहब, मुस्लिम पक्ष ने कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया था कि ये कार्रवाई जो है न्यायालय की यहाँ पे पक्षपात हो रहा है। ऐसा पहली बार सुनने में आया कि किसी न्यायालय पे आरोप लग रहा है, क्या मानते हैं? ये गलत है। न्याय ये तो कंटेम्प्ट है। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का आरोप लगाता है तो ऑनरेबल कोर्ट का मानना करता है और ये बातें कभी भी पोषणी नहीं हो सकती कि कोई अदालत पे आरोप लगाए। जी, दूसरा सवाल। तो ये जैसे कि रवि कुमार दिवाकर की अदालत को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम उनका वो नहीं कर रहे हैं कि उनके अभी तक की कार्रवाई पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनके संतोष के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, जो आदेश है, वो बहुत ही बैलेंसिंग है और बहुत ही सुप्रीम कोर्ट ने एकदम जिसको कहते हैं जस्टिस किया इस मामले में। जैसे कि पहले उन्होंने कहा कि जो जिला जज महोदय के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, फिर कहा कि पहले आप ऑर्डर 7 रूल 11 तय करेंगे। ये जो रिजेक्शन ऑर्डर 7 रूल 11 जो होता है, इसमें जब कोई वादी दावा दाखिल करता है तो विपक्षी को नोटिस जाता है। इसमें मान लिया मुस्लिम पक्ष विपक्षी है, विपक्षी पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन दिया, कहा कि ये दावा चल ही नहीं सकता है क्योंकि ये जो है वर्शिप एक्ट से बाधित है। देखिए, वर्शिप एक्ट और ऑर्डर 7 रूल अलग अलग नहीं है, ये दो अंतर्निहित है। जो ऑर्डर 7 रूल 11 में जो प्राविधान है वो ये है कि कोई भी दावा यदि किसी कानून से बाधित है, जैसा कि इसमें है कि इसमें वर्शिप एक्ट से बाधित है, तो वो दावा चल ही नहीं सकता है। तो अब वर्शिप एक्ट जो है 91 का बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब महत्वपूर्ण इस सेंस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक जो टिप्पणी में एक रास्ता निकाल दिया। वो निकाल दिया कि यदि ठीक है कि 47 में कौन मंदिर था, मस्जिद था, उसको कन्वर्जन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें यह देखना बहुत ज़रूरी होगा कि वो मंदिर था कि मस्जिद था, ये स्वरूप तय कौन करेगा? ये तो अदालत ही तय करेगी ना। तो इसलिए यहाँ पर हिंदू पक्ष का जो कहना है वो बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि अब अदालत ये अदालत एक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ये लिबर्टी दे दी कि वो तय करे कि वो जो विवादित स्थल है वो मस्जिद है कि मंदिर है। राय साहब, जो चिन्ह मिल रहे हैं लगातार, जैसे शिवलिंग मिला, उस पर प्रतीक मिले, कमल के फूल मिले और भी चिन्ह मिल रहे दीवालों पे, ये कितना मायने रखेंगे? देखिए, इस वक्त जो स्थिति है, जो यदि ऑर्डर 7 रूल 11 पे बहस होगी तो जो वर्शिप एक्ट है उस पर बहस होगी, और वर्शिप एक्ट पे बहस में ये होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये मंदिर है कि मस्जिद है, अदालत इस बिंदु पे तय करेगी। और जब वो चीज़ें तय हो जाएंगी तब कमीशन रिपोर्ट में जो चीज़ें आई हैं उस पर कोर्ट कंसिडर करे, क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 में जो चीज़ें हैं पहले उसकी क्या कहते हैं, उसको स्ट्रक्चर तय होगा कि वो मंदिर है कि मस्जिद है, और तब जाके ये स्थिति स्पष्ट होगी, और तब जाके मान लीजिए हिंदू पक्ष में डिसाइड हो जाता है ऑर्डर 7 रूल 11। जैसे पिछले इसके पहले भी जनवरी 2022 में इसी मामले में निचली अदालत में कोर्ट में उन्होंने ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन दिया, यह कह दिया कि ये मस्जिद 600 साल पुरानी है। एकदम बकवास किया, एकदम तथ्य से परे बहस किया। कोर्ट ने एक लाइन में उड़ा दिया, कहा कि ये मेंटेनेबल नहीं है, और उसी के खिलाफ ये जिला जज हाई कोर्ट को पास करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पाला जो है जिला जज की अदालत में भेज दिया है। अब जिला जज का अदालत में कल की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कल बहस होती है तो ऑर्डर 7 रूल 11 इतना महत्वपूर्ण है कि यदि मुस्लिम पक्ष का स्वीकार हुआ तो दावा ही उड़ जाएगा,
यदि हिंदू पक्ष का पक्ष में हुआ, यदि वो उनकी मुस्लिम पक्ष का खारिज हुआ, तब मुकदमा एकदम शुरू हो जाएगा और सारी चीज़ें जो एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी और तब एक नया केस जो है नए एंगल की तरफ बढ़ जाएगा। अच्छा, जो हमारा आखिरी सवाल है आपसे, जो जिला जज के यहाँ जो मामला चलेगा, तो इसमें जैसे जो शिवलिंग मिल रहे हैं, प्रतीक चिन्ह मिले, इन सबूतों का कितना महत्व रहेगा? देखिए, हमारे विचार से कमीशन रिपोर्ट डायस उनके पत्रावली पे है और उस पत्रावली को जो है अब अदालत ये तय करेगी कि उसको किस रूप में लेना है। तो वो दस्तावेज जो है, जो कमीशन रिपोर्ट आई है, वो मौके की रिपोर्ट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोर्ट को इसको निश्चित रूप से न्याय करने में मदद मिलेगी। लेकिन आर्डर 7 रूल 11 का जो मामला है वो जो है वर्शिप एक्ट के पेरीफेरी में चलेगा, उसमें कमीशन की कार्रवाई उतना महत्वपूर्ण हमारे विचार से नहीं होने जा रहा है। हमारे विचार से जो अदालत तय करेगी कि जो ये हिंदू ये जो मंदिर है कि मस्जिद है, इसमें अदालत को बहुत मदद मिलेगी इसको तय करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नित्यानंद राय जी। अब हमारे साथ केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के हैं अखिलेश यादव, वो बड़े नेता हैं, प्रतिष्ठित नेता हैं, जिम्मेदार नेता माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कहीं भी झंडा लगा दो, एक पत्थर रख दो, मंदिर हो जाता है। तो पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझसे सवाल किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं, बस हमको यही बताइए। हम सवाल पूछ रहे थे कि ऐसे जिम्मेदार नेता क्या ऐसा बयान देना चाहिए? किस विषय पे आप पूछ रहे हैं ये बताइए। हम इस विषय पे पूछ रहे हैं कि जो मंदिर का प्रकरण चल रहा है, उसमें जो शिवलिंग मिला, उसको कुछ लोग पत्थर बोल रहे हैं। किस जगह पे मिला? वो तो मस्जिद के अंदर मिला। क्या नाम है? वो विश्वेश्वर जी वहाँ पे विराजमान थे। उस मस्जिद का भी आपने नाम क्या लिया? ज्ञानवापी मस्जिद लिया। आप जिस दिन आलमगीर बोलना चालू कर देंगे, अखिलेश यादव को बुद्धि आ जाएगी अपने धर्म के बारे में। वो एक जिम्मेदार नेता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको ऐसे बोलना। वो संविधान कहाँ मानते हैं? वो संविधान को मानते, संविधान के बूते तो मुख्यमंत्री बने तो कैसे? तो संविधान में उन्होंने शपथ किसकी ली थी? किस अमुक देवता की उन्होंने शपथ लिया था? या मुसलमान संविधान को कहाँ मान रहे हैं? मुसलमान हो या अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या सब भाजपा के नेता हो या किसी भी दल के नेता हो, वो संविधान को मान कहाँ रहे हैं? आप ये बताइए। जब संविधान में विधायक बनने के बाद या सांसद बनने के बाद अमुक देवता को मान करके शपथ ली जाती है, तो अमुक वो तो दुहाई देते रहते हैं कि देश का संविधान खतरे में है, नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाते हैं। अब क्या गजब आप बात कर रहे हैं। आपने कहा संविधान को बोल रहे हैं, तो संविधान क्या है? अमुक देवता, अमुक देवता वो कौन है? वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है, उसकी ईश्वर ने की है, शिव ने की है। तो शिव हुआ ना, शिव हुए कि नहीं? जो शिव को पत्थर बोलता हो उसका धर्म क्या? उसका धर्म क्या? आप बताइए। और जो मुसलमान संविधान की बात कर रहे हैं, अगर संविधान की बात कर रहे हैं मुसलमान, तो उनका भी कोई व्यक्ति विधायक बन के जाएगा या सांसद बन के जाएगा तो वो भी अमुक ईश्वर की न शपथ लेता है। वो अमुक ईश्वर है कौन? शिव। कुरान में भी तो वेद को ही माना गया है। वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है, कुरान मनुष्य की रचना है। अब संविधान जो है मनुष्य ने लिखा है, ईश्वर ने नहीं लिखा है, तभी ईश्वर की शपथ ली जाती है। कोई भी व्यक्ति जाए सांसद विधायक बन के। कुरान में तो लिखा गया है, जैसा मुस्लिम विद्वान कुछ बता रहे हैं, कि जहाँ कब्जा की हुई जमीन पे मस्जिद बने तो वहाँ हराम होता है पूजा पाठ। फिर ये क्या होता है ना? अभी मैंने आपसे क्या कहा? आलमगीर मस्जिद बोलिए, अब बोलिए ज्ञानवापी, ज्ञानोदक तीर्थ बोलिए, तो हिंदू आ गया कब्जा करके तीर्थ पे। कल जब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो जाके आप बातिन से पूछिए, कल उसने क्या कहा कि मस्जिद का नाम आलमगीर है और बापी के ऊपर जो है पाठ करके मस्जिद बनी है, तो खाली करे। नहीं, वो तो मस्जिद वकील साहब शायद कागज में भी ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से है। कागज में भी वो ज्ञानवापी कागज में है, कल बातिन ने क्लियर कर दिया। मस्जिद किस नाम से जानी जाती है? एक मिनट, देखिए मस्जिद जो है, जो इतिहास है, वो जैसा भाई साहब ने कहा, वो वापी तीर्थ, ज्ञानवापी तीर्थ है, ठीक है। अब आप दूसरी चीज़ है कि वहाँ कालांतर में मंदिर बन गया, कई बार टूटा, विध्वंस हुआ, बना, अंत में 1669 में औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ा।
आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। और सुनिए, अभी बनते उस पे आ रहे हैं। अब औरंगजेब ने तोड़ा तो औरंगजेब ने इसी मस्जिद यहाँ जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, चाहे ये हो, चाहे बिंदु माधव का हो, चाहे कृतेश्वर महादेव का है, सब मंदिर का नाम अपने नाम पे आलमगीर मस्जिद रख दिया। लेकिन मुसलमानों ने उस मंदिर को हमेशा ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से ही जाना। जो 1935 में जो मुकदमा दाखिल हुआ है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, मैं उसको प्रस्तुत कर सकता हूँ। उसमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद दर्ज है, उसमें आलमगीर मस्जिद दर्ज नहीं। मतलब मुसलमान भी उसको ज्ञानवापी मस्जिद के ही नाम से जानते हैं। ये तो सर एक बातिन प्रमाण का- है। तो यस, बातिन का कहना एकदम गलत है कि वो आलमगीर मस्जिद है। वो ज्ञान 1 मिनट। लोगों ने समय समय पर उसके नाम को ज्ञानवापी स्थान का नाम है, यही गलतफहमी है। स्थान का नाम ज्ञानवापी है, न कि मस्जिद का। आप अगर औरंगजेब की किताब पढ़ेंगे या उस मस्जिद का इतिहास पढ़ेंगे तो उस मस्जिद के गेट पे चले जाइए, अंदर एक प्लेट लगी है, वो भी आलमगीर मस्जिद लिखा है, न कि ज्ञानवापी मस्जिद। ठीक है। कल बातिन ने भी कल स्वीकार कर लिया कि बापी को पाट के मस्जिद बनी है, और उस मस्जिद का नाम जब से मस्जिद बनी है तब से आलमगीर मस्जिद ही है। अब कितना सबूत चाहिए शशांक शेखर जी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन मुस्लिम पक्ष का, मैं अधिवक्ता होने के नाते आपको बता रहा हूं कि वो खारिज होगा। क्योंकि अगर यह मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित ना होता तो सुप्रीम कोर्ट ही इस मुकदमे को खारिज कर दिया होता। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इंटरप्रिटेशन करने लगेंगे तो आपको बड़ी समस्या हो जाएगी, इस नाते आप लोअर कोर्ट जाइए। और अगर जैसे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लोअर कोर्ट को सुनवाई का अधिकार ही नहीं है, अगर वह किसी धार्मिक स्थान के को बदलने के लिए मुकदमा हो, तो चूंकि यह चरित्र के निर्धारण का मुकदमा है, इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं होता है। और यह ऑर्डर 7 रूल 11 का इनका एप्लीकेशन मुस्लिम पक्ष का खारिज होगा। सारे एविडेंसेस के आधार पर वह हिंदू तीर्थ स्थापित होगा, और हिंदू तीर्थ को तोड़कर पाट कर औरंगजेब द्वारा जो मस्जिद बनाई गई है, चूंकि वह मस्जिद की जो रचना है वह इस्लाम के अनुसार भी हराम है, और वहाँ भारत हिंदू सनातन धर्म का मंदिर है, और हजारों सालों से वह मंदिर रहा है, वह ज्ञानवापी तीर्थ है, इस नाते वह तीर्थ रहेगा। वहाँ बाबा विश्वनाथ की पूजा आराधना का भी आदेश माननीय न्यायालय से हिंदू पक्ष को मिलेगा। त्रिपाठी जी, आप तो बड़े वकील हैं और बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी हैं। अखिलेश यादव का बयान जो आया कि एक पत्थर रख दो, लाल झंडा गाड़ दो, वो हो जाता है तीर्थ, उन्होंने शिवलिंग के मामले पे ही बोला है। जब शिवलिंग मिला, जब उसको लोग बोल रहे हैं पत्थर, मुस्लिम पक्ष के लोग, ये राजनीति कैसी है? क्या किसी वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा बयान है? अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और अखिलेश यादव के ऊपर हम लोग बहुत ध्यान देते नहीं हैं, क्योंकि इस देश में देखिए इस समय 2 वो बेरोजगार जिम्मेदार हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस समय 2 बेरोजगार उत्तर प्रदेश में हैं भारत की राजनीति में, एक राहुल गांधी है, एक अखिलेश यादव जी हैं। राहुल गांधी भी अपने पिता की, जो उनके पिता की हत्या हुई आतंकवादियों द्वारा और उग्रवादियों द्वारा जो हत्या की गई, उसकी बिसात पर वो अपने को भारत का प्रधानमंत्री वो कहते हैं हमने माफ कर दिया अपने पिता के कातिलों को। सुनिए, उन्हीं के बलिदान को बार बार कह करके भाई बहन दोनों घूम घूम करके सेंटीमेंट जनता का लेते हैं, और उनको ही उन्होंने माफ करने का वादा किया। सारे जो है जितनी भी सभाएं राजीव गांधी की होती थीं, ध्यान दीजिएगा, उसमें सोनिया गांधी, बहन आदरणीय सोनिया गांधी जी साथ होती थीं। लेकिन कोयम्बटूर में जो यह सभा हुई, इसमें राजीव गांधी की हत्या की गई, उसमें सोनिया गांधी जी साथ नहीं थी। यह इस भारत के लोगों को समझना होगा कि क्या भारत में नैरेटिव क्रिएट किया गया, क्या भारत में व्यवस्थाएं बनाई गई। बड़ी बात कर रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ क्या इसको बड़ा मैसेज जाएगा? नहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ यह बात कर रहा हूँ कि उसमें भाजपा का बयान माना जाए। नहीं, मैं बता रहा हूँ सोनिया गांधी जी उसमें नहीं थी, या भाजपा का बयान मान लीजिए इसको। सोनिया गांधी वहां नहीं थी। आपने कहा हर सभा में होती थी, जब हत्या हुई तो नहीं थी। सोनिया गांधी थी क्या उस सभा में? नहीं। उसके पहले सभाओं में होती थी कि नहीं? आप बताइए ना, होती थी कि नहीं? होती थी, बस बात खत्म हो गई। भारत में जो नैरेटिव क्रिएट किया गया है, भारत की व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई, वह कभी इटली से संचालित होती थी, कभी रोम से संचालित होती थी, कभी अन्य जगहों से संचालित होती थी। लेकिन अब भारत की जनता भारत के लोगों से, भारत के ज्ञान से, भारत के वेदों से, भारत के पुराणों से संचालित हो रही है। और इतिहास में पहले बताइए, अखिलेश यादव भी कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जो है बांटने की राजनीति करते हैं, बीजेपी वाले बांटते हैं।
कांग्रेस के भी लोग कहते हैं बीजेपी वाले बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। वो लोग अपने को साफ बनते, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? बीजेपी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का मूल सिद्धांत अपनाया है। ठीक है, इस देश में जिसको भी सरकारी मदद की आवश्यकता है बिना किसी भेदभाव के मिल रही है। अगर इस देश के मुसलमान को कांग्रेस ने अपने 60-70 सालों के शासन में गरीब रखा, तो आज अगर आप जा करके केंद्र की योजनाओं की या प्रदेश की योजनाओं की लिस्ट निकाल करके देखेंगे तो ऐसे तो इस देश में जो मुसलमान वर्ग है, अल्पसंख्यक हमारा इस देश का निवासी है, वह अगर आबादी में 18% है, लेकिन किसी भी सरकारी योजनाओं में आप देखेंगे तो 25 से 30% उसकी भागीदारी है, क्योंकि उसको इन लोगों ने ज्ञान से दूर रखा, शिक्षा से दूर रखा, अधिकारों से दूर रखा, उसको मूल धारा में वापस आने ही नहीं दिया। उसको यह बताया कि औरंगजेब महान था, बाबर महान था, अकबर महान था। उसको यह नहीं बताया कि महाराणा प्रताप महान थे, तुम महाराणा प्रताप के वंशज हो। उनको यह कांग्रेस ने नहीं बताया, उनको यह बताया कि वो औरंगजेब के वंशज है। उनको यह जानबूझ के नहीं बताया गया, जानबूझ करके उनको मुख्य धारा से दूर रखा गया। इतिहास की किताबों में जो पढ़ाया गया वह यह बताया गया कि नहीं, भारत तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम अकबर के वंशज हो, तुम बाबर के वंशज हो, तुम औरंगजेब के वंशज हो। भारत का मुसलमान यहीं के हिंदू का कन्वर्टेड मुसलमान है, उसके अंदर भी हिंदू का दिल धड़कता है, उसके भी बाबा दादा ने जो है भारत के लिए कुर्बानियां दी हैं। इन आक्रांताओं से वे भी लड़े हैं, लेकिन आज कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में भारत के मुसलमानों को बरगला करके रखा, लेकिन अब भारत का मुसलमान भी विभाजनकारी ताकतों को समझ चुका है। अब वह जानता है कि अगर हमको गंगा जमुनी तहजीब की बात करनी है तो हमको गंगा जल और अपने वजू करने का उनका जो अपना आबे जमजम है, हमको दोनों को एक समान समझना होगा। हमारे लिए अगर काशी महत्वपूर्ण है, उनके लिए काबा महत्वपूर्ण है, उनको दोनों को सम्मान करना पड़ेगा। जब मुसलमान यह बात समझ रहा है तो कांग्रेस के लोग ऑक्सफोर्ड में बैठ करके मट्टी का तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। और उनके साथ जो है तेजस्वी यादव, जिनके पिताजी अभी 10 साल की सजा पूरी करके आए हैं, अभी फिर उनके यहाँ 14 ठिकानों पे रेड पड़ी है भ्रष्टाचार से आकंठ। तेजस्वी जी तो बोलते हैं बदले कार्रवाई हो रही है हमारे पिताजी के साथ, बीजेपी बदले कार्रवाई। माननीय न्यायालय में जब मुकदमा दर्ज हुआ तो भाजपा की सरकार नहीं थी, जब माननीय न्यायालय में मुकदमा चला तब भाजपा की सरकार नहीं थी, इवन जब लालू यादव को सजा हुई तब भी भाजपा की सरकार नहीं थी। अब बताइए उनके साथ ले कौन रहा है बदला? अब वो कांग्रेस और वो लोग अपना जवाब ले दें कि बदला ले कौन रहा है, दे कौन रहा है। आप लोग लालू जी के यहाँ छापा मरवा रहे हैं, पी चिदम्बरम के यहाँ, कांग्रेस कह रही है पी चिदम्बरम जी को परेशान कर रहे हैं। बताइए, आप पत्रकार हैं चंदन भाई, आप अपने बारामदे में कितनी गोभियां उगा लेते हैं? ये कौन सा विज्ञान है? इस देश को ये समझ में आना चाहिए कि 10,000 रुपये बिस्से की जमीन खरीद करके 5 लाख रुपए बिस्से आप उस जमीन को बेचते हैं। इस देश को यह समझ में आना चाहिए ना भैया, इस देश की गरीबी कैसे दूर होगी? रॉबर्ट वाड्रा का जो कॉन्सेप्ट है उसी से इस देश की गरीबी दूर हो जाएगी। जो पी चिदम्बरम का कॉन्सेप्ट है उसी से इस देश की गरीबी दूर होगी। तो भाई सरकारी एजेंसियां खोज रही हैं, सरकारी एजेंसियां खोज रही हैं भारत की गरीब जनता को बताने के लिए कि अपने गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में गोभी उगा करके कैसे करोड़ों रुपए कमाए। के प्रवक्ता बोल रहे हैं रणदीप सुरजेवाला की भगा दिया विजय माल्या को, नीरव मोदी को, ये मोदी जी ने भगाया। मोदी ने स्पष्ट रूप से खुलेआम बताया, उनके प्रवक्ता ने बताया और यस बैंक के जो मालिक हैं उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी का जो पेंटिंग है उनको 5 करोड़ में खरीदने के लिए जो है कि जबरदस्ती उनके साथ की गई और तभी उनको लाइसेंस दिया गया। और अभी स्पष्ट रूप से चिदम्बरम के लड़के के भी बयान में आ गया है और ईडी जांच कर रही है कि 250 चीनियों को, चीन हमारा दुश्मन है, राजीव गांधी फाउंडेशन को आप पैसा लेते हैं और आप इस देश की सुरक्षा की बात करते हैं। आप ऑक्सफोर्ड में बैठ करके भारत के मूल चरित्र और मूल सिद्धांत पर हमला करते हैं और आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आप इटली से संचालित होते थे और इटली से संचालित होते रहेंगे। हमारा आखिरी सवाल है, असदुद्दीन ऐसे समय में ऐसे बयान दे रहे हैं कि स्थितियां बिगड़ सकती हैं। बता रहा असदुद्दीन ओवैसी के दादा, मतलब दादा के पिताजी 4 पीढ़ी पहले, मतलब जब मुगलों का आतंक इस देश से समाप्त हो गया था तब इनके दादा तुलसीदास ने, जो चित्पावन ब्राह्मण थे, जानबूझ करके लालच में आकर के जो है उनके निजाम के, हैदराबाद के निजाम के, उन्होंने इनको रियासत दी। और वो जो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी, ब्राह्मण थे इनके वंशज, असदुद्दीन नहीं मानते। बताया मैंने राष्ट्रीय चैनल में ये बात बताई, आपको ही बता रहा हूँ। असदुद्दीन वैसे 4 पीढ़ी पहले। आपको एक चीज़ और बता दूं, इसी काशी में आप हैदराबाद कहाँ जा रहे हैं? 1194 से 1197 के बीच में इसी काशी में 5 मोहल्ला मुसलमान बनाए। उन 5 मोहल्ले का नाम सुन लीजिए आप। कजाकपुरा,
ठीक, बड़ी बाजार, फातमान पीछे, ठीक है। उसके बाद आप आइए, आपका ये मड़ुआड़ी बजरडिया, उसके बाद रेवड़ी तालाब। उसके पहले 1194 के पहले काशी के अंदर एक भी मुसलमान नहीं था। 11 पांचों मोहल्ले हिंदू मोहल्ले थे, हिंदू लोग थे। हिंदू मोहल्ले थे जो मुसलमान बने। इसका पूरा प्रमाण है। पूरा प्रमाण है। मासीर आलमगीरी में जो औरंगजेब के चूंकि औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था, और मुस्तकीम जो उनका इतिहासकार था और औरंगजेब का एकदम दरबारी दोस्त था, उसने लिखा है कि हिंदुओं को या तो दबाव दे करके, या तलवारों के बल पर, या लालच दे करके, वो अभी कलकत्ता की जो है कि लाइब्रेरी, एशियाटिक लाइब्रेरी में रखा हुआ है, 2 रुपए औरतों को और 4 रुपए आदमियों को दे करके, उनको और दबाव में लेकर के, विभिन्न प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार करके उनको इस्लाम कन्वर्ट कराया गया। जैसे अजय शर्मा जी 1194 में पहली बार सनातन का सबसे ऊंचा जो झंडा लहरा रहा था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक काशी आया, 94 से 97 के बीच 3 साल के अंदर उसने यहाँ पे 5 मोहल्लों को 5 बीघा जमीन दे करके मुस्लिम बनाया। जबरदस्ती तलवार के बल पर, तलवार और पैसे के बल पे 5 बीघा जमीन। और पहली 1194 की पहली मस्जिद ढाई कंगूरा, जाके आप देख लीजिए, आज भी है खड़ी। पहली मस्जिद इस्लाम धर्म पंथ की स्थापना कब बनी थी, कहाँ पे? 1194 में, जाके आप कतुआपुरा में देख लीजिए। 1194 में बनी थी। 1194 में पहली मस्जिद बनारस के अंदर बननी है, और कुतुबुद्दीन ऐबक उसका स्थापना करने वाला। समय बादशाह था वो दिल्ली का बादशाह नहीं था। ये गुलाम वंश की बात बता रहा हूँ, गुलाम वंश, गौरी। असदुद्दीन, जब आप जानते हैं तो असदुद्दीन भी पक्का जानते होंगे कि हमारे वंशज क्या थे। आप असदुद्दीन ओवैसी देखिए बोलना बंद कर दिए हैं। कुछ दिन तो तक तो बंदर की तरह गुलाटी खा रहे थे, लेकिन जब उनको यह बात समझ में आ गई कि सारे एविडेंस उनके खिलाफ है और उनके पुरखों को भी हम लोग खोज लेंगे, तब फिर वो शांति बना करके शांति से बैठे हुए। और देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उस दिन जानबूझ करके मुस्लिम समाज को कॉल दे करके बुलाया गया नमाज पढ़ने के लिए कि 50,000 की संख्या में आवे। ओवैसी से पूछ लीजिए कि वो सिया है कि सुन्नी है। अरे भैया वो सुन्नी है, जरा पता कर लीजिए पहले, ठीक है। देखिए, फिर मैंने उनको कहा, वो उनको जो मुंह में आए कहने दीजिए। बी टीम हमारी नहीं है, वो बी टीम तो समाजवादी पार्टी की है, समझ रहे, कांग्रेस की बी टीम है वो। चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस देश से उखड़ चुकी है, भारत का मुसलमान भी इस बात को समझ चुका है कि उसके पुरखे हिंदू थे। अब खुलेआम मुसलमान समाज के लोग हर हर महादेव का नारा दे रहे हैं। इन घाटों पर अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों के बच्चे, मुसलमान हम लोगों के साथ हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। अब वे समझ गए हैं और कांग्रेस के बहकावे से वो बाहर निकल चुके हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ शहर के जाने माने अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी जी, मिलिंद श्रीवास्तव जी, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अध्यक्ष अजय शर्मा जी, नित्यानंद राय जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो इन लोगों ने सारी बातें कही, विस्तार से बातें बताई कि आगामी आने वाले दिनों में न्यायालय का निर्णय किस ओर जा सकता है। मुस्लिम धर्म के काशी में कब आगमन हुआ उस पर भी विस्तार से बातचीत हुई, कब उनका मस्जिदें बनी, कब कन्वर्जन हुआ, तमाम बातें हुई। अभी तक के लिए इतना ही। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।